एकेस ओरिजिन एजुकेशन। चलिए आज हम जानते हैं स्क्वायर निकालने का कुछ आसान तरीके के बारे में। कुछ अच्छे शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जिससे कि हम लोग आसानी से कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो पहला ट्रिक किसके लिए है कि किसी नंबर के अगर यूनिट डिजिट में 5 हो तो हम लोग यहाँ पर उसका स्क्वायर किसने आसानी से निकल सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 15। तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। तो अगर ऐसे किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो यूनिट डिजिट का हम लोग स्क्वायर निकल कर राइट साइड में लिखेंगे और लेफ्ट साइड में जो नंबर है यहाँ पर 1 जैसे कि है तो इसको उसके अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर किया क्या देखो, 1 को इसके अगले नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट साइड में लिखे। और ये जो यूनिट डिजिट 5 है इसका स्क्वायर हमने निकाला और इसे लिख लिया 25। और देखो यहाँ पर 15 का स्क्वायर अब क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर इक्वल टू देखो हमने राइट साइड में लिखा 25 और जो यहाँ पर लिखा हमने 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 225। तो उसी तरह चलो हम लोग और एक एग्जांपल से देखते हैं जैसे कि अगर यहाँ पर एक नंबर हम लोग ले 35 तो हम लोग करेंगे क्या, सिंपली ये जो नंबर है यूनिट डिजिट में 5 इसका स्क्वायर निकालेंगे और राइट साइड में लिखेंगे और ये जो नंबर 3 है इसको उसके अगले नंबर 4 के साथ मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कितना होता है हमारा आंसर। तो जैसे कि ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 इंटू 4। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 इंटू 4 इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12। तो अब हम लोग इसे लिख सकते हैं 1225 जो कि किसका स्क्वायर है, 35, जो कि 35 का स्क्वायर है। तो ये है बहुत आसान सा तरीका जिससे कि हम लोग लिख कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट जो कि 5 है हम लोग उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसे। तो और एक एग्जांपल जैसे हम लोग लेते हैं 25। तो हम लोग सिंपली करेंगे क्या, इसका जो यूनिट डिजिट 5 है इसका स्क्वायर निकालेंगे यानी 5 का स्क्वायर निकालेंगे और ये जो लेफ्ट साइड में जो नंबर है हम लोग इसको उसके अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे कि 2 के जो अगले वाला नंबर है वो है 3 है यानी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 3। ओके। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 और 2 इंटू 3 आ जाएगा 6। तो अब हम लोग इसे लिख सकते हैं 625। तो 625 जो कि किसका स्क्वायर है, जो कि है 25 का स्क्वायर। तो ये है बहुत ही आसान सा तरीका। अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 5 हो तो हम लोग इसे इतनी आसानी से इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक के बारे में जानते हैं। तो दूसरे ट्रिक में हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग ये देखेंगे कि वो जो नंबर है वो कितने डिजिट का है, यानी वो 1 डिजिट का है या 2 डिजिट का है या 3 डिजिट का है या 4 डिजिट का है। अगर वो 1 डिजिट का है तो हम लोग सिंपली करेंगे क्या कि उसका बेस लेंगे 1 में। ओके 10, क्योंकि ये 1 डिजिट का है तो हम लोग इसका बेस कितना लेंगे 1 में 10 यानी 10 लेंगे। अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर है तो हम लोग उसका बेस कितना लेंगे यानी 1 में 2 जीरो यानी 100। और अगर वो 3 डिजिट का है तो उसी तरह हम लोग 1 में 3 जीरो देंगे उसका बेस। ओके, जो कि हो जाएगा 1000। अगर वो 4 डिजिट का नंबर है तो हम लोग 1 में कितने जीरो देंगे, 4 जीरो देंगे। तो ये हो जाएगा उसका बेस यानी 10,000। ओके, तो ये है बेस यानी आधार। कोई भी डिजिट का यानी 1 डिजिट का 10 और 2 डिजिट का 100, 3 डिजिट का 1000 और 4 डिजिट का 10,000। यानी जितने डिजिट हो 1 में उतने जीरो देकर हम लोग उसका आधार लेंगे। तो कैसे आधार के माध्यम से हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, चलिए आगे जानते हैं। तो पहला है आधार से कम। तो पहला जो ट्रिक है वो है आधार से कम। तो हम लोग एक नंबर लेते हैं जैसे कि 8। तो 8 एक 1 डिजिट नंबर है तो इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 1 में 10 यानी 10 हो जाएगा इसका बेस। तो हम लोग करेंगे क्या,
8 को हम लोग देखेंगे पहले, ये अपना बेस से कितना कम है। तो ये अपना बेस से कितना कम है, तो ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे कि ये आ गया 2, तो ये अपने बेस से कितना कम है, 2 कम है। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, कि 8 को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे अपने जितने ये कम है बेस से, तो उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे और जिस उसको लिखेंगे हम लेफ्ट साइड में, और ये जितना कम है अपने बेस से उसका स्क्वायर निकालेंगे और उसको लिखेंगे राइट साइड में, जैसे कि हम लोग देखते हैं। तो इसको करेंगे क्या, 8 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8 से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे जितना वो बेस से कम है, यानी 2। तो 8 अपने बेस से 2 कम है, इसलिए हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको हम लोग लिखेंगे लेफ्ट साइड में, और ये जो राइट साइड में हम लोग लिखेंगे वो अपने बेस से जितना कम है, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं कितना हुआ। तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पर 8 को हम लोग 8 से हम लोग 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6। तो अब हमारा 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64, यानी 8 का स्क्वायर कितना आ गया, 64। तो ये थे कुछ आसान से ट्रिक्स। ओके, तो और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे कि 97, तो 97 एक नंबर है। तो हम लोग पहले देखेंगे इसका बेस कितना होगा, बेस यानी इसका आधार। तो आधार कितना होगा, 100। तो इसका जो बेस है वो होगा 100। तो इसका जो आधार है वो हो गया हमारा 100। तो हम लोग ये दिखेंगे कि वो 100 से कितना कम है। तो ये जानने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो ये हम लोग उसके आधार से उस नंबर को घटा लेंगे। तो ये आ गया 3। तो हम लोगों को करना क्या है, तो यहाँ पर लिखना है 03, क्योंकि देखो यहाँ पर जो आधार है उसमें कितने जीरो है, उसमें 2 जीरो है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को 2 डिजिट करना होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो हम लोग सिंपली उसी तरह करेंगे। इसका स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, कि इसको घटाएंगे आधार से, जितना आया यहाँ पर लिखेंगे यानी लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जितना वो आधार से कम है उसका स्क्वायर निकाल कर लिखेंगे। तो जैसे कि ये हो जाएगा 03 का स्क्वायर राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, यानी 100 माइनस 97, यानी आधार से उस नंबर को घटा देंगे। ओके, तो देखो तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 09, और ये हो जाएगा हमारा 3। तो अब हमारा इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर हमारा आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी गलत होगी। देखो तो हम लोग यहाँ पर करते क्या है, कि उस नंबर से वो अपने बेस से जितना कम है हम लोग उतना ही इससे घटा लेते हैं, यानी 3 घटा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 94। और यहाँ पर देखो वो अपने बेस से जितना कम है उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 09। तो यहाँ पर ये नंबर कुल क्या हो जाएगा, यानी 9409, यानी 9409। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर। तो ये हो गया किसका स्क्वायर, तो ये हो गया 97 का स्क्वायर, यानी 97 का स्क्वायर ये वाला नंबर आ गया। तो चलो और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। तो और एक जो एग्जांपल है वो है 990। तो हम लोग पहले देखेंगे कि ये अपना बेस से कितना कम है। तो ये अपना बेस से कम है कितना, तो यहाँ पर ये 3 डिजिट है, तो इसका बेस नंबर क्या हो जाएगा, 1 में 3 जीरो, यानी ये हो जाएगा 1000। तो 1000 से हम लोग इसको हटा लेंगे, तो हम लोग पाएंगे क्या, 0, तो 1 एंड 0। तो यहाँ पर हमारा ये जो नंबर है उससे कितना कम है ये हमें मिल गया। तो अब हम लोग करेंगे क्या, कि ये जो नंबर है, तो ये जो नंबर है वो अपने बेस से जितना कम है उसका स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, और उस नंबर से वो अपना बेस से जितना कम है उतना घटा लेंगे। जैसे कि ये नंबर है 990, और वो अपने बेस से कितना कम है, 10 कम है, तो हम लोग यहाँ पर घटा लेंगे। तो हमारा आंसर अब कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा 100, और हम लोग
इस नंबर से 10 को घटा लेने से, यानी वो अपने बेस से जितना कम है घटा लेने से, तो ये कितना आ जाएगा, यानी 980। तो हमारा इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा अब, तो स्क्वायर आ जाएगा 980100। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया 990 का स्क्वायर। तो ये देखो, ये था एक ऐसा ट्रिक जिसे कि हम लोग आसानी से स्क्वायर ऑफ ए नंबर निकाल सकते हैं। तो ये जो ट्रिक थी, ये थी बेस से कम। बेस से कम यानी देखो, जैसे कि 1000 से कम नंबर के लिए, और 100 से कम नंबर के लिए, और भी 10 से कम नंबर के लिए। देखो यहाँ पर ये सब जो नंबर है वो बेस से कम थे। तो बेस से अगर ज़्यादा होंगे, यानी 100 से ज़्यादा होंगे, तो 1000 से ज़्यादा होंगे, तो हम लोग उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि मोर देन द बेस, यानी 1 डिजिट का बेस हमने लिया था, जैसे कि 1 में 10 यानी 10, और 2 डिजिट का बेस हमने लिया था 1 में 20 यानी 100, और 3 डिजिट का बेस हमने लिया था 1 में 30 यानी 1000, और 4 डिजिट का बेस लिया था हमने 1 में 40 यानी 10,000। तो अगर इनसे बेस से ज़्यादा हो एक नंबर, तो हम लोग कैसे उनका स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं 12। तो हम लोग देखेंगे कि जो 12 है वो 2 डिजिट नंबर है। ओके, और भी देखो वो किसके पास है, कौन सी जो बेस है उसके पास है, वो है 10 के पास। ओके, तो ये 10 के पास है, तो हम लोग लिखेंगे कि ये 10 के पास है, तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे ये 10 से कितना ज़्यादा है, यानी 10 से कितना ज़्यादा है हम लोग कैसे पता करें, 12 से हम लोग घटा लेंगे 10 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो हमें यहाँ पर मिल गया कि ये 10 से कितना ज़्यादा है, ये 10 से 2 ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली करेंगे क्या, कि ये जो यूनिट में है, तो हम लोग 12 से ऐड करेंगे 2, यानी वो जितने ज़्यादा है उसको ऐड करके लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और वो जितना ज़्यादा है अपने बेस से, ओके, तो अपने जितने आधार के आस पास के आधार से जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो 12 प्लस 2 ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 144, जो कि 12 का स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है, हमेशा पास के आधार के पास जाना है। ओके, तो जैसे कि ये जो 12 था वो 10 के पास है, यानी इस आधार के पास है, ना कि 100 के पास। तो देखो नंबर 2। तो ऐसे ही और एक एग्जांपल लेते हैं 106। तो ये कौन से आधार के पास है, यानी 100 के आधार से थोड़े ही जो ज़्यादा अधिक है। जैसे कि यहाँ पर ये कितने अधिक है, तो ये है 106, और इसका जो पास का आधार है वो है 100, तो ये उससे कितना ज़्यादा है, यानी 6 ज़्यादा है। तो हम लोग घटा लेंगे, तो हमारा आंसर ये आ गया। तो हम लोग सिंपली करेंगे क्या, कि ये अपने आधार से जितना ज़्यादा है तो उसका स्क्वायर निकालेंगे, राइट साइड में लिखेंगे, और तो ये जो नंबर है वो अपने आधार से जितना ज़्यादा है तो उतना ही इसके साथ ऐड कर लेंगे, यानी ये है 106, और ये अपने आधार से कितना ज़्यादा है, यानी ये अपने आधार से 6 ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ये हो जाएगा 36, और इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 112। तो हम लोग इसे अब लिख लेंगे, यानी 112 और 36, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 106, यानी 106 का स्क्वायर। तो चलो और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि एक है 1008। तो 1008 कौन सी जो आधार के पास है, वो है 1000 के पास। तो 1000 के पास है, यानी उसका आधार से ये कितना ज़्यादा है, यानी हम लोग ये जानने के लिए क्या करेंगे, कि इस नंबर से उसका आधार को घटा लेंगे। तो क्योंकि ये बड़ा है तो हम लोग बड़े से छोटे को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 8, और इसके लिए हम लोग 2 जीरो भी लिखेंगे, क्योंकि ये तीन, यहाँ पर 3 जीरो है देखो इस घर में, तो इसीलिए हम लोग इसे 008 लिखेंगे। तो यहाँ पर ट्रिक्स क्या है,
कि ये जो जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर लिखेंगे इस यहाँ पर, जैसे कि 008 का स्क्वायर जो कि राइट साइड में लिखेंगे, और ये जितना ज़्यादा है यानी 008 ज़्यादा है तो 008 को इसके साथ ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1008 प्लस 008, या तुम लोग सिर्फ 8 को भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा 064 यानी 64, और ये हो जाएगा 1016। तो अगर हम लोग इसे लिख लेंगे पूरी तरह से तो ये हो जाएगा 1016, तो 1016 और 064, तो ये किसका स्क्वायर है, तो ये है 1008 का, ये 1008 का स्क्वायर है। तो ये थी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जिससे कि हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर को निकाल सकते हैं। तो उनके बेस के आधार पर तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे कि उनके अपने पास की बेस से देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि वो उससे ज़्यादा है या कम है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे कि आसानी से हम लोग उनका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई क्वेरीज हो तो तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम में बता सकते हो। थैंक यू।